एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस आज बड़े स्तर पर देश की राजधानी दिल्ली में रैली करने जा रही है और इस रैली के लिए जिस स्थान का चुनाव किया गया है वो है दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान। तो ये जो महारैली होने जा रही है रामलीला मैदान में होने जा रही है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे, ऐसा दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। रामलीला मैदान दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच मैदान में भीड़ जुटेगी और कांग्रेस कमेटी ने इसके लिए पूरी ताकत अपनी एक तरह से झोंक दी है। क्या कुछ यहाँ पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। जो खुद चोरी करते रहा 70 साल तक कांग्रेस ने, वोट ही चोरी किया, दूसरा कोई काम किया? चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। वोट चोरी तो एक चीज होती है, ये वोट डकैती हो रही है। निसंदेह ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, इस देश की बात है, लोकतंत्र की बात है। और अगर जनता का विश्वास हटा लोकतंत्र से तो वो शुभ लक्षण नहीं होंगे। तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ इसमें, आज मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पूरी दिल्ली भरी हुई है, किसी होटल में जगह नहीं, किसी धर्मशाला में जगह नहीं, सांसदों के यहाँ लोग रुक रहे हैं जहाँ संभव है। तो ये उत्साह जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये लोकतंत्र बचाने का उत्साह है, ये लोकतंत्र की हिफाजत के लिए है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, यहाँ पर इस रैली के जरिए कांग्रेस ये साफ कर देना चाहती है कि इस मुद्दे को वो छोड़ने वाली नहीं है। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ आज रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई और फिलहाल वो 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसके तहत नया वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध कर रही है। और इसके खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसके तहत 5 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर इकट्ठा किए गए हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का दावा है। और आज रामलीला मैदान में बकायदा उन 5 करोड़ हस्ताक्षरों को पेश किया जाएगा और कांग्रेस ऐलान करेगी कि हम ये हस्ताक्षर जो है वो राष्ट्रपति के पास सौंपेंगे। और एसआईआर के खिलाफ जो कांग्रेस की पूरी मुहिम है उसको लेकर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में किए जाने की तैयारी है। दिल्ली के आसपास के इलाकों से, आसपास के राज्यों से और पूरे भारत से बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं रामलीला मैदान में। पूरी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की जो है वो रामलीला मैदान में इकट्ठी होगी और उन्हें मुख्य तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। हालांकि देखना होगा कि क्या सोनिया गांधी भी संबोधित करती हैं। और कुल मिलाकर के कांग्रेस का जो आरोप है कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें नियमों का उल्लंघन हो रहा है और भेदभाव किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, तो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की घेरेबंदी करने की ये तैयारी है। हम देख चुके हैं कि संसद के अंदर भी इस मुद्दे पर जोरदार बहस हो चुकी है। सदन से सड़क तक अब इस पूरे मुद्दे को एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो लेकर जाती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जैनेंद्र, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं जो बरेली से है, जहां बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और इज्जतनगर थाने में गंभीर धारा के तहत एक और मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। तो तौकीर रजा पर प्रॉपर्टी विवाद, मारपीट, छेड़छाड़ और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस यहां पर दर्ज हुआ है। तौकीर रजा, उसके बहनोई मोहसिन रजा समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस हिंसा के मामले में तौकीर रजा पर पहले से ही आपको बता दें 11 मुकदमे दर्ज थे जो बरेली में हिंसा हुई थी, जिसमें से 4 में तौकीर रजा को जमानत मिल चुकी है। अब लेकिन ये नया विवाद सामने आया है जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रॉपर्टी विवाद जो है उसमें तौकीर रजा और 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से अब इसमें कार्रवाई की जा रही है तौकीर रजा के खिलाफ? अब बिल्कुल देखिए, जो एक्शन पिछले दिनों योगी सरकार में देखने को तौकीर रजा पे मिला है, तो उनके अन्याय के तमाम किस्से, समाज में जो लोग उनके अन्याय से प्रभावित थे उनको प्रेरणा मिली है और आगे बढ़कर तमाम मुद्दों को लेकर उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराए हैं। पहले से ही 11 जो मुकदमे हैं वो पूरे हो चुके हैं और अब इस कड़ी में एक और ये नई एफआईआर है जो कब्जे को लेकर, मानसिक तनाव देने को लेकर है। विवेचना पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। एक सेंसिटिव मामला है क्योंकि पिछले दिनों जो हिंसा हुई उसको लेकर जो की थे तौकीर रजा का नाम सामने आया था, तो इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है जांच इस पूरे मामले की कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अजय, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान 25,000 के
इनामी बदमाश शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ लगी। इनामी बदमाश शहजाद जो है अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। शहजाद के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ। शहजाद पर मुठभेड़, लूट, हत्या, डकैती के 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस, कई खाली खोखे बरामद भी किए हैं और इस पूरे मामले में बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लगी है। और अब लायनल मेसी की बात करते हैं, जिनके भारत आने से फैंस खासे उत्साहित हैं। लेकिन क्या कुछ हो रहा है, बताते हैं। तो मेसी के आने को लेकर लोग भारत में खासे उत्साहित थे, लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम हुआ और उसके बाद जो बवाल हुआ, उस पर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए बवाल को लेकर बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पुलिस ने हिंसा करने वालों के खिलाफ अब मामला दर्ज किया है। दक्षिण विधाननगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। तो लोगों की नाराजगी यहां पर अच्छी खासी चंदन देखने को मिली थी, क्योंकि जिस तरह से वो उम्मीद कर रहे थे उस तरह से वो मेसी को देख नहीं पाए। जी बिल्कुल, जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं कल की। ये सॉल्ट लेक स्टेडियम की उस समय की तस्वीरें हैं जब मेसी पहुंचे थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों और तमाम लोगों ने मेसी को ग्राउंड में घेर लिया था कि जो दर्शक टिकट लेकर पहुंचे थे वो देख नहीं पाए। और उसके बाद उनका गुस्सा किस प्रकार से उग्र हो गया कि उन्होंने पूरे सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो कुछ हाथ आया सब कुछ तहस नहस कर दिया। कुर्सियों को वो ग्राउंड में फेंकते नजर आए, पुलिसकर्मियों के साथ झड़प होती हुई नजर आई, तमाम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सब कुछ वो तितर बितर करते हुए इस दौरान नजर आए। और उनका सीधे तौर पर यहाँ पर ये कहना था कि वो बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे कि मेसी आएंगे और वो देखेंगे उन्हें खेलते हुए, उन्हें बहुत करीब से देखने का मौका मिलेगा। ये सब फैंस थे जिन्होंने काफी महंगी टिकट्स खरीदी थी, 10-10, 15-15 हजार रुपए के टिकट खरीद के ये पहुंचे थे यहाँ पर। लेकिन जब मेसी का कार्यक्रम हुआ, काफी लोग उन्हें घेरे हुए थे और कुछ ही मिनटों में मेसी को वहां से स्टेडियम से बाहर ले जाया गया, जिसके बाद फैंस की नाराजगी जो है वो कुछ इस तरह से सामने आई कि जमकर स्टेडियम में तोड़फोड़ मचाई गई। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में, इस पूरे मेसी इंडिया टूर कार्यक्रम, जो गोट इंडिया टूर कार्यक्रम है मेसी का, उसके जो आयोजक हैं उनको ही पश्चिम बंगाल से हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधते हुए मेसी के कार्यक्रम में हुए बवाल पर ममता सरकार को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि फैंस जो हैं वो मेसी की एक झलक पाने को आए थे, फैंस मेसी को नहीं देखने पर भड़क उठे। और केवल टीएमसी के जो नेता हैं वो मैदान में मौजूद थे, ये अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर कह रहे हैं। उनका कहना है कि टीएमसी के नेताओं ने मेसी को घेर कर रखा था और कल की घटना सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है और ये एक बड़ी वजह रही कि लोगों का गुस्सा इस तरह से देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लियोनेल मेसी पहुंचे, लेकिन वहां पर जो कुछ हुआ हम सब ने देखा। वहां मिसमैनेजमेंट हुआ और तमाम जो आयोजन था उसको रद्द करना पड़ा। हमारे साथ हैं अधीर रंजन चौधरी। दादा ये बताइए, जो हुआ विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में इतने बड़े फुटबॉलर आए, लेकिन पूरा मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, क्या कहेंगे आप? एक इंक्वायरी ऑर्डर किया है ममता बनर्जी ने, तो आम लोगों को आंखों में धूल झांकने के लिए इंक्वायरी कमेटी बैठा दी। आम फुटबॉल प्रेमियों ने पैसा इकट्ठा किए, टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हुई, कोशिश की, एक टिकट मिलने के लिए दिन भर रात भर वो मेहनत की कोशिश की। उसके बाद जब टिकट हासिल किए हैं, बड़े उम्मीद के साथ वो आए थे। मैदान में आने के बाद वो देख रहे हैं कि मेसी की आजू बाजू में सारे सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल की बड़े बड़े नुमाइंदे, चोर चकोरे, लुटेरे उनको घेर के रखे हैं। तो दर्शकों की यही राय मतलब रुख थी कि हम लोग पैसा खर्चा करके टिकट खरीदे सिर्फ मेसी के देखने के लिए, चोर चकोरे नेता को देखने के लिए नहीं। ममता बनर्जी भी आ रही थी वहां। ये सबसे दर्शाते हैं कि बंगाल में जिन लोगों ने, संगठनों ने ये मेसी जी को लाए थे, फुटबॉलर मेसी को लाए थे, उनकी नाकामियां, सरकार की नाकामियां और बंगाल की जो प्रशासन, ये प्रशासन दिखाए कि वो किस तरीके की प्रशासक है और उनकी निगाहों में ही सारे ये फुटबॉल में उस मैदान में इस तरीके की
मतलब अफरा तफरी मचे हुए थे और लोगों को आक्रोश भड़काए थे। लोग आक्रोश में आकर दौड़ने लगे, मतलब गाली देने लगे। बाद में मुख्यमंत्री को ये लगे कि चलो इन लोगों को थोड़ा मरहम देने की जरूरत है, तो ठीक है, मैं क्षमा मांग रहे हैं और एक कमेटी बना रहे हैं, ये मरहम देने के लिए और कुछ नहीं। लेकिन आम लोगों को, आम जो फुटबॉल प्रेमी है, जो मानते हैं कि मेसी एक फुटबॉल की देवदूत है, ये फुटबॉल की देवदूत को किस तरीके की फुटबॉल प्रेमियों के सामने पेश करना चाहिए था और कौन सा इंतजामिया वहां मौजूद रहना था, ये सरकार को मतलब आकलन करना उनकी सोच की बाहर थे। बंगाल की, कलकत्ता की जो छवि, वो छवि धूमिल हो चुके हैं और इसके लिए अगर कोई एक जिम्मेदारी है जिनको पर होना चाहिए, वो जिम्मेदार होते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री और उनकी प्रशासन। बंगाल में कानून व्यवस्था की हाल किस तरह की बदहाली में तब्दील हो चुके हैं, ये एक इसका सबसे बड़ा जगजाहिर उदाहरण है। तो इस पूरी घटना के बाद किस तरह से ममता सरकार जो है वो अब विपक्ष के निशाने पर आ गई। इस पूरी घटना के बाद बीजेपी समेत कई दलों ने ममता सरकार को घेरा है और कहा है कि इस घटना से पूरे देश की बदनामी हो रही है, ये ममता सरकार की नाकामी दिखाता है। बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है, 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। एक दुखद घटना जो कोलकाता में हुई, जहां पर भारत के लिए बहुत दुखद और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना हुई, जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में सॉल्ट लेक स्टेडियम में जिस प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़ और वितंडावाद हुआ, उससे सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने अपने ट्वीट में कहा कि शी इज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय दिस इवेंट। ममता जी, यह सिर्फ आपके विचलित होने या दुखी होने की बात नहीं है, आपके शासनकाल में पश्चिम बंगाल जिस दुखद और दर्दनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया है, यह घटना उसका प्रमाण है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर सफाई दी और कहा कि उनका इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं था, कई दल इस पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग शेमफुल बिहेवियर, शेमफुल अनकल्चर्ड बिहेवियर जो ये किया, उसका नतीजा जो फुटबॉल फैंस को जो इमोशन था उसका आउटबर्स्ट हो गया। इसीलिए वो पानी का बोतल से शुरू होकर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। ये जो सेंटिमेंट है फुटबॉल फैंस का, मैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मोहनबागान क्लब उसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसको थोड़ा संयम दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्ट लेक स्टेडियम ये हमारा फेवरेट स्टेडियम है और ये सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है वो डैमेज हो रहा है और इसके बारे में अभी भालचर पॉलिटिक्स ऑफ भालचर कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये शुरू कर दिया है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये पूरा एक मिसमैनेजमेंट है, प्राइवेट कंपनी का मिसमैनेजमेंट है। इससे तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं था। ये मैं फिर से आपसे दोहरा रहा हूं, ये बिल्कुल एक
प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जो इंडिया टूर के लिए मेसी यहां पर आए थे। आज आपने देखा होगा श्री अरूप विश्वास भी वहां थे, पर वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हिसाब से वहां पर थे। उनको वहां पर बुलाया गया था, उनको वहां पर दावत दी गई थी, मगर ये जो पूरा जो मैनेजमेंट है ये एक प्राइवेट कंपनी के अंडर में था। आपने देखा होगा उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनके खुद के लोग थे जिन्होंने उनको हायर किया गया था। पुलिस हमारी बाहर थी, पुलिस अंदर भी सिक्योरिटी दे रही थी, मगर जो भी हुआ इससे बंगाल सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। मगर हाँ दोस्तों, ये बोलना बहुत जरूरी है कि बांग्ला विरोधी कब तक ये काम करते रहेंगे। और कोलकाता के बाद अब मेसी का कार्यक्रम मुंबई में होने जा रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर मेसी पहुंचेंगे। तमाम फैंस वहां पर होंगे और सचिन तेंदुलकर से भी मुलाकात होगी। और चंदन, कम से कम उम्मीद करते हैं कि मुंबई में कोलकाता जैसी लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी और यहाँ पर वो मेसी को ठीक से देख पाएंगे। बिल्कुल, कल हैदराबाद भी पहुंचे थे कोलकाता के बाद मेसी, और वहां भी जो पूरा कार्यक्रम था वो बहुत ही सुचारू ढंग से हुआ। उस दौरान मेसी जो है वो स्टेडियम में किक भी लगाते हुए नजर आए, जो रेवंत रेड्डी उनके साथ खेलते भी नजर आए। और आज जब वो मुंबई पहुंचेंगे तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है।